Good morning everyone. Today we are going to start test of divisibility. New topic of the factors and the multiples. Now what is this test of divisibility? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर नंबर आपको गिवन होगा तो उस गिवन नंबर को देख के आपने ये बताना है कि क्या वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या वो 5 से डिविजिबल है, क्या वो 10 से डिविजिबल है एंड सो ऑन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2. ठीक है. सो डिविजिबिलिटी बाय 2, कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे 48 है, तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? इज़ इट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2? सो ये अगर छोटा सा नंबर आपको गिवन है तो उसको तो आप सिंपली डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं. 2 2 जार 4, 8 will come down, 2 4 जार 8, सो आर रिमाइंडर इज़ 0. दैट मीन्स जो आपका 48 है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है. ठीक है. अगर मैं सिंपली 8 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या 8 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा? सो 2 4 जार 8, सो अगेन येस इट इज़ डिविजिबल. जहाँ तक छोटे नंबर्स की बात है हम इजीली उसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा या किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. लेकिन जहाँ पर हमारे पास बड़े नंबर की बात आ जाती है तो बड़े नंबर को हम कैसे चेक करेंगे? जैसे 3 4 8 9 2 6 है. मैंने आपको बोला क्या ये नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा? तो अब इतने बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे आप तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. तो क्या कोई हमारे पास कुछ ऐसा मेथड है कि हम सिर्फ नंबर देख के बता सकें कि हाँ ये दिस नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल और नो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2? तो उन्हीं को हम बोलते हैं. तो हमारे पास इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ एक रूल्स बनाए गए हैं कि किसी एक नंबर को जब आप देखोगे तो उस नंबर के से अगर आप 2 को डिवाइड करते हैं या 2 से उसको डिवाइड करते हैं तो उसी नंबर से मतलब चेक करके हम बता सकते हैं कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं. ठीक है. तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जब हम 2 से चेक करेंगे तो उसका रूल क्या है? A number is divisible by 2 if the digit at its ones place. यहाँ पर आप नोट करोगे ones place. कौन सी बात हो रही है? ones place की. is divisible by 2. ठीक है. That is if the digit at ones place is 0 2 4 6 8. कोई भी आपके पास नंबर हुआ और आपको बताया कि आपसे पूछ रहा है वो कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपने क्या करना है? सिर्फ उसके वंस प्लेस पे जाके चेक करना है. अगर वंस प्लेस पे 0 होगा, 2 होगा, 4 6 8, इनमें से कोई भी नंबर अगर वंस प्लेस पर होगा सो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2. अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी. क्या ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा? इट इज़ 3 4 8 9 2 6. इज़ इट डिविजिबल बाय 2? मैंने आगे लिखा यस और नो, आपने बताना है. मैंने क्या बोला आपको? डिविजिबिलिटी रूल जब 2 का हमने अभी स्टडी किया उसमें क्या बोला? आपने सिर्फ वंस प्लेस का डिजिट देखना है. वंस प्लेस पे क्या है यहाँ पे? 6. क्या 6 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा? येस इट इज़ डिविजिबल. देयरफॉर दिस कंप्लीट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2. पता लगा? अब देखो हर एक नंबर 3 4 0 इज़ इट डिविजिबल बाय 2? अब 2 की जब डिविजिबिलिटी हमने चेक की तो उसमें कौन कौन से डिजिट बोले हमने वंस प्लेस पे? 0 2 4 6 8. अगर वंस प्लेस पे इनमें से कोई भी नंबर होगा किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर सो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2. अब देखो वंस प्लेस पर क्या आ रहा है? 0. हमारे रूल में भी क्या है? 0. सो दैट मीन्स अगेन दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2. एक और नंबर ले लेते हैं. 3 4 4 9 6 2 8 9 7 6. Is it divisible by 2? Just check the ones place digit. Yes, it is divisible by 2. Therefore, this complete number is divisible by 2. Clear हो गया? ठीक है. So divisibility rule. Divisibility by 2 is a number is divisible by 2 if the digit at its ones place is divisible by 2. That is if the digit at ones place is 0 2 4 6 and 8. अब यहाँ पे देखो पूछा है आपसे is 368 divisible by 2? Now just check the digit at the ones place. Over here it is 8. अब डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या पढ़ा कि वंस प्लेस पर क्या क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8. तो यहाँ पे वंस प्लेस पर 8 है तो इसका आंसर क्या आएगा? येस 368 इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है. नाउ सेकेंड 490 490 इज इट डिविजिबल बाय 2? नाउ अगेन चेक द वंस प्लेस डिजिट. इट इज़
ज़ीरो अगेन। और डिविजिबिलिटी रूल में क्या बोलता है वो, 0, 2, 4, 6, 8 अगर वंस प्लेस पर होंगे इट विल बी डिविजिबल बाय 2। सो येस 490 इज अगेन डिविजिबल बाय 2। क्लियर हो गया डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे चेक करेंगे आप, वंस प्लेस पर जाना है, वंस प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, येस इट विल बी डिविजिबल बाय 2। ये हमने एक्चुअली करते कैसे हैं, जैसे आपका 2 का टेबल होता है ना, सो इट इज़ 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, देन इट इज़ 16, 18 एंड अगेन 20। तो ये देखो यहाँ पे नंबर क्या आ रहे हैं, वही नहीं आ रहे हैं जो हमने वंस प्लेस पे बोले। देन अगेन 2, 0, 2, 4, 6, 8। तो अगर वंस प्लेस पे ये सारे नंबर होंगे सो दैट मीन्स दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। फाइन। सो आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी बाय 2 क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ कम टू डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 के टेबल में देखो, 5 का टेबल जब हम लिखते हैं तो क्या आता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, देन इट इज़ 30, देन इट इज़ 35, देन 40, 45 एंड 50। तो वंस प्लेस यहाँ पे चेक करो क्या आ रहा है, 0 5 0 5 0 5, ये सारे वंस प्लेस है ना, क्या आ रहा है 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पर या तो 0 होगा या 5 होगा, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो। अब डिविजिबिलिटी रूल में जब हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, वहाँ पे भी अगर वंस प्लेस पे 0 होगा देन इट विल बी डिविजिबल बाय 2, है ना। लेकिन अगर हमारे पास 5 और 0 होगा देन दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, वंस प्लेस पे क्या क्या होना चाहिए, 5 एंड 0। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल बाय 5 क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट एट, अगेन यू हैव टू चेक फॉर दी वंस प्लेस, इज 0 और 5। ठीक है, वो 0 और 5 क्यों लेते हैं हम, 5 के टेबल में क्या क्या आता है। ठीक है, तो सी 8955 इज इट डिविजिबल बाय 5, जस्ट चेक फॉर द नंबर एट दी वंस प्लेस, इट इज़ 5। सो आपका आंसर क्या आएगा, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 5, क्योंकि इसके वंस प्लेस पर क्या है 5। और हमारा रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर 5 से अगर डिविजिबल है तो उसके वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 एंड 5। नाउ सेकंड नंबर इज 6320 डिविजिबल बाय 5। सो अगेन चेक द वंस प्लेस नंबर, इट इज़ 0। ठीक है, और हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलता है, वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 और 5। सो अगेन योर आंसर विल बी येस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 2, वंस प्लेस पर क्या क्या नंबर होने चाहिए, 0 2 4 6 8। और डिविजिबिलिटी बाय 5 अगेन वंस प्लेस देखना है आपने, और वंस प्लेस पर क्या नंबर होने चाहिए, 0 और 5। ठीक है, और कोई भी नंबर है अगर आपके पास, जैसे मैंने दे दिया आपको 460, इज इट डिविजिबल बाय 2, इज इट डिविजिबल बाय 2, योर आंसर विल बी येस, क्योंकि वंस प्लेस पर क्या है 0। और इज इट डिविजिबल बाय 5, तो अगेन योर आंसर विल बी येस। ठीक है, 0 आपका एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की चेक करने के लिए भी आता है वंस प्लेस पे, और 5 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए भी आपका जो वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे, अगर वहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 5 पूछा है देन ऑल्सो येस, अगर डिविजिबिलिटी बाय 2 पूछा है देन ऑल्सो येस। ठीक है, so this was the divisibility by 5. now next comes the divisibility by 10. अब देखो divisibility by 10 के लिए 10 का टेबल क्या होता है आपका, 10 1 10, 2 20, 3 30, 4 40, 5 50, 6 60, 7 70, 8 80, 9 90 एंड 100। तो यहाँ पर अगर आप 10 के टेबल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जितने भी वंस प्लेस हैं इन सभी वंस प्लेस में क्या आ रहा है, 0। तो अब आप अपने आप समझ गए होंगे कि डिविजिबिलिटी ऑफ 10 की अगर आपने चेक करनी है तो वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पर इट शुड बी अ 0। ठीक है, सो देख लेते हैं इसको भी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0। क्लियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10,240 इज इट डिविजिबल बाय 10, तो वंस प्लेस पर क्या आ रहा है, 0। सो येस इट इज़ डिविजिबल बाय 10। ठीक है, सेकेंड इज 73 डिविजिबल बाय 10, वंस प्लेस पर क्या है, 3। नो, इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 10। ठीक है,
2 के लिए वंस प्लेस पर क्या क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर वंस प्लेस पे इन पांचों में से कोई एक नंबर है, येस इट विल बी डिविजिबल बाय 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 चेक करने के लिए वंस प्लेस पर आपके पास 2 नंबर होने चाहिए, 0 एंड 5। अगर इन दोनों में से वंस प्लेस पे एक भी नंबर है, येस दीज आर डिविजिबल बाय 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 की चेक करने के लिए वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0, ओनली देन इट विल बी डिविजिबल बाय 10। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 4। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड 8, ये दोनों सेम रूल होता है इन दोनों में ही, ठीक है, और वो इन तीनों से डिफरेंट है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको एक नंबर दिया 684 और 23684। मैंने आपको बोला क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, या चलो पहले हम 684 ले लेते हैं। इज़ इट डिविजिबल बाय 4। आपने क्या करना है, 684 में जो ये आपका वंस प्लेस है, दिस इज़ टेंस प्लेस एंड दिस इज़ 100 प्लेस। आपने टेंस और 100 प्लेस को, टेंस और वंस प्लेस को अलग कर देना है। 684 में से टेंस और वंस प्लेस को आपने अलग कर दिया, ठीक है। अब इस टेंस और वंस प्लेस पे जो नंबर हैं इसको आप 4 से डिवाइड करोगे। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है देन येस दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। चेक करते हैं, 4 2s are 8, 4 1s are 4, यस ये तो डिवाइड हो गया एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की चेक करने के लिए सबसे पहले आप वंस और टेंस प्लेस के डिजिट को पूरे नंबर से अलग कर दोगे, उन दोनों नंबर को आप 4 से डिवाइड करके देखोगे। अगर वो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है देन येस 684 इज़ डिविजिबल बाय 4, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया आपके पास 234,824, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। आपको क्वेश्चन आया चेक आइदर इट इज़ डिविजिबल बाय 4 और नॉट। आपको चेक करके बताना है क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। अब अगर इस पूरे नंबर को आप 4 से डिवाइड करने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। क्या रूल है, मैंने आपको बोला जो भी आपका वंस टेंस वाला जो नंबर होंगे, डिजिट होंगे, उसको आपने पूरे नंबर से अलग कर देना है। 8 स्लैश लगा दिया, अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो नया नंबर आया आपके पास वंस और टेंस प्लेस के डिजिट वाला, इसको आप 4 से डिवाइड करो। 4 6 are 24, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, येस 234,824 इज़ डिविजिबल बाय 4। ईजी है ना, ठीक है। तो देखो आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं इसका। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट्स एट टेंस एंड वंस प्लेस, ठीक है, इज़ डिविजिबल बाय 4। मतलब कि जो भी नंबर आपको गिवन होगा आपने टेंस और वंस प्लेस के डिजिट को अलग कर देना है और उस जो नया नंबर बनेगा उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया दैट मीन्स दिस कंप्लीट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। अब देखो यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है, मैंने क्या बोला आपको, ये आपका वंस प्लेस है, दिस इज़ टेंस प्लेस, दिस इज़ 100 एंड सो ऑन, ठीक है। टेंस और वंस प्लेस के नंबर को आपने सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पर क्या नंबर बन रहा है अब 84। सो डिवाइड दिस 84 बाय 4, 4 2s are 8, 4 1s are 4, yes it is exactly divisible, therefore हम क्या लिखेंगे, 84 डिवाइडेड जब 4 किया हमने तो हमारा आंसर कितना है 21, इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, therefore 6943284 इज़ डिविजिबल बाय 4। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड 8 दोनों में सेम रूल अप्लाई होता है। डिविजिबिलिटी देखो 4 आपका छोटा नंबर है ना, तो यहाँ पर हम लेंगे सिर्फ वंस और टेंस प्लेस। 8 आपका बड़ा नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम एक और प्लेस ऐड कर देंगे, 100 प्लेस को भी ऐड कर देंगे। 100 टेंस एंड वंस प्लेस का जो नंबर होगा अगर वो 8 से डिवाइड हो गया दैट मीन्स दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। फॉर एग्जाम्पल डिविजिबिलिटी बाय 8 की अगर हम चेक करें 294349684,
ठीक है। आपको बोला है क्वेश्चन में चेक करना है आपको क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। मैंने क्या बोला आपको, 8 के लिए वंस, टेंस और 100 प्लेस पे जो भी डिजिट होंगे आपने उसको बाकी नंबर से, पूरे नंबर से अलग कर देना है। तो हमारे पास नया नंबर क्या आया, 684। अब 684 को आपने चेक करना है, इज़ इट डिविजिबल बाय 8 और नॉट। सो 8 8s are 64, 8 minus 4 is 4, टेक दिस 4 डाउन। क्या 8 के टेबल में हो जाएगा ये डिवाइड, नो। अब देखो ये 3 नंबर 8 से डिवाइड नहीं हुए, रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, 294349 684 इज़ नॉट विजिबल बाय 8। अब एक और नंबर ले लेते हैं, 294360, इज इट डिविजिबल बाय 8। अब क्या करेंगे हम, अगेन वंस, टेंस और 100 प्लेस के डिजिट को हमने अलग कर दिया, हमारे पास नंबर क्या बना, 680। अब इस 680 को डिवाइड करके देखते हैं 8 से। 8 8s are 64, 8 minus 4 is 4, 0 will come down, 8 5s are 40। सो यस, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स दिस नंबर, जो नया नंबर बना, इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8। देयरफॉर हमारा आंसर क्या आएगा, दिस टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। 294360 इज डिविजिबल बाय 8। पता लग गया, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स एट 100, टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। अब यहाँ पर आपके पास एक नंबर है, आपको चेक करना है इज इट डिविजिबल बाय 8। तो हम क्या करेंगे, वंस, टेंस और 100 प्लेस के डिजिट को मैंने अलग कर दिया, तो हमारे पास नया नंबर क्या बना, 280। अब इसको 8 से डिवाइड करके देखो, 8 3s are 24, 8 minus 4 is 4, this 0 will come down, 8 5s are 40। so yes, it is exactly divisible। so आपका आंसर क्या आएगा, yes it is divisible by 8। clear। so divisibility by 4 एंड डिविजिबिलिटी बाय 8 में सेम रूल अप्लाई होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करोगे वहाँ पर आपको सिर्फ 2 प्लेसेस लेने हैं, वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस के डिजिट को सेपरेट करना है। और जब डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करोगे वहाँ पर आपको 3 प्लेसेस के डिजिट्स को सेपरेट कर देना है रेस्ट ऑफ द नंबर से। कौन कौन से प्लेसेस के, वंस, टेंस एंड 100 प्लेस का डिजिट, ठीक है। और फिर उसको आप डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाना चाहिए 8 और 4 से। अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो येस इट इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 8, और अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, नो द नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 8, ठीक है। नाउ कुछ एक 2 रूल और भी हैं नए डिविजिबिलिटी बाय 4 और 8 को चेक करने के लिए। इफ़ द नंबर हैज़ जीरोज इन इट्स वंस एंड टेंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 4। फॉर एग्जाम्पल, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि अगर आपके वंस और टेंस प्लेस पे 2 जीरोज एक साथ हैं देन येस इट विल बी डिविजिबल बाय 4। चेक करके देख लो, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया 2500, इज इट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आना चाहिए येस, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0। सो 4 6 are 24, 1 0, दिस 0 विल कम डाउन, देन 4 2s are 8 2, ठीक है। 10 minus 8 is 2, this 0 will come down, 4 5s are 20। so yes this is divisible by 4। और सेकंड क्या कहता है, इफ़ ए नंबर हैज़ जीरोज इन इट्स 100, टेंस एंड वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 8। और अगर किसी भी नंबर के वंस, टेंस और 100 प्लेस पे 3 जीरोज एक साथ हैं देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। अगेन चेक इट, एक और नंबर लिया है मैंने, 8 2s are 16, 19 minus 9 minus 6 is 3, 8 4s are 32, 6 minus 2 is 4, this 0 will come down, 8 5s are 40, ठीक है। तो हमारा जो रिमाइंडर है बाकी ये 0 0 तो वैसे लग जाएगा, ठीक है। सो योर आंसर विल बी येस इट इज़ डिविजिबल बाय 8, ठीक है। सो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके,
So that was all. Divisibility rule. Divisibility by 2, that means ones place should have 0, 2, 4, 6, 8. Divisibility by 5, ones place should have 0 and 5. Divisibility by 10, ones place should have 0. Divisibility by 4, ones and टेंस प्लेस के डिजिट को जब आप सेपरेट करोगे इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4. और जब आप डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करोगे, वंस टेंस और 100 प्लेस का जो डिजिट को सेपरेट करेंगे इट शुड बी डिविजिबल बाय 8. ठीक है. और अगर आपके वंस और टेंस प्लेस पे एक साथ डबल जीरोस हैं इट विल बी डिविजिबल बाय 4. और अगर वंस टेंस और 100 प्लेस पे एक साथ आपके पास 3 जीरोस हैं इट विल बी डिविजिबल बाय 8. ओके, सो दैट्स ऑल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.